सऊदी अरेबिया के शेखों का दिमाग भी दोस्तों आजकल बड़ा चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने अपने रेट देखे तो उन्हें पता लगा कि उनका रेट तो महंगा है, रशिया वालों का रेट सस्ता है, तो क्यों ना रशिया से रिफाइंड तेल मंगवाकर अपने देश के लोगों की जरूरतें पूरी की जाए और अपना महंगा तेल यूरोप के देशों को चिपकाया जाए। सऊदी अरेबिया तेल खरीदना चाहे तो अमेरिका से खरीद सकता था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से नहीं खरीदा, रशिया से तेल खरीदा ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज की भद्द पिटवा सके और उनका मजाक बना सके। आपके सामने फॉक्स बिजनेस का आर्टिकल चल रहा है, साथ में आर्टिकल चल रहा है रॉयटर न्यूज का। पिछले कुछ सालों में भारत और अरब देशों के बीच में जो बदलाव हमने देखा है, इनफैक्ट ये बदलाव जो है काफी जबरदस्त है और रिश्तों में काफी गहराव आया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत आए थे तो उस समय ये तय हुआ था कि वो $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये समय जो गाजा के अंदर चल रहा है, इन सबको देखते हुए बहुत सी चीजें डिले हो गई हैं और आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट वहां से भी आएगी। और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं, जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सऊदी अरब ने भी कमाल कर दिया है। बात यह है ना दोस्तों कि धीरे धीरे ना लोगों को समझ आनी शुरू हो चुकी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब देखिए, सऊदी अरब के पास तेल का भंडार है, अकूत भंडार है, लेकिन रशिया ने क्या किया है कि उसको कहा भैया तुम इससे सस्ता तेल ले लो, क्योंकि मैं तो यूरोपियन देशों को बेच नहीं सकता, तो तू मेरे से ले ले, तू बेच। कमाल की बात देखो दोस्तों, रशिया से तेल लेके उसने अपने यहाँ यूज़ कर लिया और अपना जो तेल है वो यूरोपियन यूनियन को महंगा बेचा है, और ये इतना भयंकर मात्रा में लिया है कि भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब है इनकी हिम्मत सऊदी अरब पे सैंक्शन लगाएं। दोस्तों मोदी जी रास्ता दिखाते जा रहे लोगों को कि आज़ादी कैसे होती है। ठीक है, तुमने उनकी बात जरूरी नहीं है माननी है, हर चीज़ में सैंक्शन लगाते रहोगे तुम तो कल को। आप देख लीजिए अमेरिका जिसको देखो उसके ऊपर में चढ़ा रहता है। मोदी जी उसी चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले दिनों के अंदर आप यकीन मान के चलिएगा अमेरिका की कोई औकात नहीं रहेगी। मोदी जी उसको मिट्टी में मिला के ही दम लेंगे, ये आप देख लीजिएगा। पिछले कुछ सालों में भारत और अरब देशों के बीच में जो बदलाव हमने देखा है, इनफैक्ट ये बदलाव जो है काफी जबरदस्त है और रिश्तों में काफी गहराव आया है। बात अब तेल और बिजनेस की नहीं बल्कि इससे आगे बढ़कर सुरक्षा और खुफिया जानकारी के को लेकर जो सहयोग बढ़ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद से इन रिश्तों में और करीबी आई है। वो स्वयं गए सऊदी अरेबिया, बल्कि खाड़ी के दूसरे देश भी वो गए, यूएई गए, कतर गए, तमाम सभी जगहों पे वो गए, और उनको सभी जगहों पे इन देशों के जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड हैं, सिविलियन अवार्ड, वो भी इनको मिले। सऊदी अरेबिया ने भी दिया, कतर ने भी दिया, यूएई ने भी दिया, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने दिया। अब तो खैर दुनिया के बहुत से देशों ने उनको इससे नवाजा है। देखिए आजकल पॉलिटिक्स तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन चीज़ जो है वो रक्षा, सुरक्षा और इकोनॉमी। भारत तेल का बड़ा व्यापारी है, सऊदी अरेबिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट तेल के सप्लाई वहीं से आती है। लगभग 11.6% हमारे जो तेल के इंपोर्ट है वो है सऊदी अरेबिया से आता है। फिर उसके अलावा ये भी नहीं है, 24 लाख इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है वहाँ पे, जो बाहर से काम करने वाले वर्कर में आते हैं वो वहाँ पे है। नरेंद्र मोदी जो है वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो इनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है।
नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। और मोदी साहब को पता है इस चीज का कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब भारत आए थे तो उस समय ये तय हुआ था कि वो $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये समय जो गाजा के अंदर चल रहा है, इन सबको देखते हुए बहुत सी चीजें डिले हो गई हैं। लेकिन यह है कि उनका कमिटमेंट है और वो यहाँ पे आके काम भारत के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट वहां से भी आएगा। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन $100 अरब तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त $70-80 अरब की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम आपको पता है जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं, $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें IMF कर्जा दे दें। ये है सऊदी अरब और ये है मोदी जी का झटका, जो धीरे धीरे सारे देश अब देना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, सिर्फ ये सऊदी अरब ही नहीं है, रशिया या भारत ही नहीं है, चीन तो है ही, आपने देखा ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जब धीरे धीरे इनकी बातें नहीं मान रहे। फ्रांस ने कल साफ बोल दिया है हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम इजराइल को नहीं देखेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा झटका है ये सब इसीलिए क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज गलत है, जबरदस्ती ठोकना। दोस्तों आज हर देश आज़ाद है, तुम किसी के ऊपर अपनी जरूरत थोड़ी सोच सकते हो कि भैया ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। हमारी ये बात जायज़ बात तो समझ में आती है। भारत को मना कर दिया कि जी तुम रशिया से तेल मत लो, क्यों ना ले भाई, हमें इतना सस्ता मिल रहा है, यूरोप ले रहा है, भारत ना ले। देखिए कितनी बड़ी दोगलापंती है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को ख़त्म ऐसे ही किया जा सकता है ना कि बाकी दुनिया के देश जो होंगे साथ आते चले जाएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा। देख लीजिए ब्रिक्स हो गया है, SC हो गया, यहाँ लोग आ गए हैं। रशिया चाहता है कि भारत और चाइना मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, तो हम तीनों मिलकर कुछ कर लेंगे। अब इनको ये भी खतरा है कि अगर ये तीनों मिल गए तो क्या होगा। दोस्तों कल को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है कि भारत ना झुका है ना झुकेगा। अब नहीं झुकेगा दोस्तों, अब मोदी जी आ गए हैं, अब अमेरिका को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। और आप देखते जाइएगा जैसे ब्रिटेन झुका है, अमेरिका भी झुकेगा। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।